तो दोस्तों OnePlus Nord CE4 Lite Moto G85 के बारे में बात करें तो प्राइसिंग में कोई बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं है। तो इस कंडीशन में Moto G85 लेना बेहतर रहेगा या फिर CE4 Lite, यही कन्फ्यूजन यहाँ इस वीडियो में दूर करने जा रहे हैं। सबसे पहले बात करते हैं इनबॉक्स आइटम्स की। तो CE4 Lite में आपको मिलता है एक 80 वॉट का फास्ट चार्जर, इसके अलावा एक सिलिकॉन कवर। वहीं Moto G85 में आपको मिलता है एक 33 वॉट का फास्ट चार्जर और एक सिलिकॉन कवर। अगर इनके डिज़ाइन की बात करें तो भाई दोनों ही डिवाइसेस काफ़ी प्रीमियम डिज़ाइन के साथ आते हैं। CE4 Lite की बात करें तो बैक पर आपको मिलता है ग्लॉसी फिनिश, जो कि देखने में काफ़ी प्रीमियम फील होता है। वहीं Moto G85 में बैक पर मिलता है आपको वीगन लेदर लुक, जो भी देखने में काफ़ी प्रीमियम है। ये दोनों ही डिवाइसेस का एक क्लोज लुक है, जहाँ से आपको आइडिया हो जाएगा कि लगभग कैसी डिज़ाइन आपको दोनों में देखने को मिलती है। कैमरा शेप की बात करें तो दोनों का ही आज के ट्रेंड को फॉलो करता है। बहुत ज़्यादा बड़े बड़े कैमरा लेंस यहाँ पर नहीं है। सेंटर में दोनों पर ही लोगो देखने को मिलेगा OnePlus और मोटो का। इसके अलावा अगर बैक फ्रेम की बात करें, बैक पैनल की बात करें तो Moto G85 में थोड़ा सा राउंडेड बैक देखने को मिलता है, जबकि CE4 Lite में एकदम प्लेन सरफेस दिया है। अगर फ्रेम की बात करें, मिडिल फ्रेम की, तो CE4 Lite का फ्रेम यहाँ पर थोड़ा सा ज़्यादा प्रीमियम लगता है, जबकि G85 में साफ ये प्लास्टिक सा नज़र आता है। हालांकि CE4 Lite में भी प्लास्टिक फ्रेम ही दिया है। बॉटम पार्ट पर CE4 Lite में मिलेगा 3.5 का हेडफोन जैक, टाइप सी पोर्ट, मीडिया स्पीकर। वहीं Moto G85 में आपको सिम और SD कार्ड स्लॉट देखने को मिलेगा। बॉटम पर 3.5 का हेडफोन जैक आपको G85 में देखने को नहीं मिलेगा। लेफ्ट साइड पर CE4 Lite में मिलेगा सिम और SD कार्ड स्लॉट, और यहाँ पर दोनों ही डिवाइसेस आते हैं हाइब्रिड सिम स्लॉट के साथ। टॉप पर CE4 Lite में आपको मिलता है एक सेकेंडरी स्पीकर, वहीं G85 में मिलता है आपको एक सेकेंडरी माइक। हालांकि दोनों ही डिवाइसेस स्टीरियो साउंड के साथ आते हैं, लेकिन अगर साउंड के वॉल्यूम की बात करें, लाउडनेस की बात करें, तो वहाँ पर CE4 Lite G85 से ज़्यादा बेहतर है। इसके अलावा अगर डिमेंशन की बात करें तो वहाँ G85 ज़्यादा कॉम्पैक्ट है एज़ कम्पेयर टू CE4 Lite। इसके अलावा कर्व डिस्प्ले होने की वजह से भी G85 का डिज़ाइन थोड़ा सा ज़्यादा प्रीमियम और फ्यूचरिस्टिक लगता है CE4 Lite के कंपैरिजन में। अब बात कर लेते हैं डिस्प्ले की। तो CE4 Lite में आपको मिलता है AMOLED डिस्प्ले, G85 में आपको मिलता है POLED डिस्प्ले। अब यहाँ पर सबसे पहले कलर टोन की बात करते हैं, परफॉर्मेंस की बात करते हैं, तो वहाँ कोई बहुत बड़ा फ़र्क देखने को नहीं मिला। दोनों ही डिवाइसेस में लगभग सेम ही कलर्स देखने को मिलते हैं। हालांकि थोड़ा बहुत डिफरेंस अगर होता भी है तो आप डिस्प्ले की एडवांस सेटिंग्स में जाकर ये कलर टोन चेंज कर सकते हो। इसके अलावा अगर पीक ब्राइटनेस की बात करें तो वहाँ CE4 Lite का पीक ब्राइटनेस है 2100 निट्स, G85 का है 1600 निट्स। लेकिन हाई ब्राइटनेस मोड पर मुझे यहाँ G85 का डिस्प्ले थोड़ा सा ब्राइटर लगता है CE4 Lite के कंपैरिजन में। रिफ्रेश रेट की बात करें तो वो दोनों का ही 120 हर्ट्ज है। दोनों में ही पंच होल डिस्प्ले देखने को मिलता है, लेकिन G85 में आपको मिलता है कर्व डिस्प्ले यानी कि बेजललेस डिस्प्ले। तो एंड टू एंड व्यूइंग एक्सपीरियंस आपका G85 पर बहुत बेहतर रहेगा और CE4 Lite यहाँ थोड़ा सा पीछे रह जाता है। UI फीचर्स की बात करें तो CE4 Lite में आपको मिलता है ऑक्सीजन OS, Moto G85 आता है हेलो UI के साथ। अब यहाँ पर लुक एंड फील की बात करें तो सबसे पहला जब आप ऐप ड्रॉअर में जाओगे, मेन्यू में जाओगे, तो वहाँ पर थोड़ा सा ब्लरी वॉलपेपर दिखता है CE4 Lite में, जबकि G85 में ये एकदम प्लेन सा रहता है। क्विक एक्सेस पैनल भी CE4 Lite का मुझे ज़्यादा इजी टू यूज़ लगा एज़ कम्पेयर टू Moto G85। सेटिंग्स का मेन्यू भी आप देखोगे तो G85 थोड़ा सा ब्लैक एंड वाइट सा फील होता है, जबकि CE4 Lite यहाँ भी थोड़ा सा कलरफुल फील होता है। तो लुक एंड फील के मामले में CE4 Lite बेहतर है। इसके अलावा अगर फीचर्स की बात करें तो जेस्चर कंट्रोल्स आपको दोनों ही डिवाइसेस में देखने को मिल जाते हैं, बट CE4 Lite में आपको ऑफ स्क्रीन जेस्चर्स भी देखने को मिलेंगे, जो कि G85 में नहीं है। इसके बाद अगर ऐप्स के अंदर आते हैं तो ऐप क्लोनर, इसके अलावा ऐप लॉक भी आपको CE4 Lite में देखने को मिलता है, और ये भी आपको G85 में देखने को नहीं मिलेगा। सिक्योरिटी के लिए दोनों ही डिवाइसेस में फेस अनलॉकिंग सिस्टम और अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर देखने को मिलता है। दोनों ही डिवाइसेस का अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर काफ़ी कमाल का वर्क करता है। तो फीचर्स के मामले में भी यहाँ CE4 Lite थोड़ा सा बेहतर है G85 से, बट G85 का जो UI है वो स्मूथनेस के मामले में CE4 Lite के ऑक्सीजन OS से थोड़ा सा बेहतर है। सबसे पहले अगर कैमरा स्पेसिफिकेशंस की बात करें तो रियर पर प्राइमरी कैमरा दोनों में मिलता है 50 मेगापिक्सल का। फ्रंट पर सेल्फी के लिए CE4 Lite में आपको मिलता है 16 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा, वहीं Moto G85 में आपको मिलता है 32 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा। इसी के साथ अगर कैमरा फीचर्स की बात करें तो पोर्ट्रेट मोड आपको दोनों में देखने को मिलता है, रियर और फ्रंट दोनों के लिए। इसके अलावा स्लो मोशन का फीचर आपको दोनों में देखने को मिलेगा। दोनों में ही आपको डुअल व्यू वीडियो जैसे फीचर देखने को मिलते हैं। नाइट मोड भी आपको दोनों में देखने को मिल जाता है। वीडियो रिकॉर्डिंग की बात करें तो दोनों ही डिवाइसेस से आप 30 FPS पर फुल HD तक का वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हो, और दोनों ही डिवाइसेस OIS सपोर्ट के साथ आते हैं।
कैमरा परफॉर्मेंस की बात करें तो ये हैं कुछ कैमरा सैंपल्स जो मैंने दोनों ही डिवाइसेस से ऑटो मोड पर कैप्चर किए हैं। अब डे लाइट में या फिर कहीं डायरेक्ट सनलाइट में आपको CE4 लाइट में वाइट बैलेंस का इशू देखने को मिलता है, मतलब अननेसेसरी येलो टोन आपके फोटोज़ में शो हो सकती है, जबकि G85 में ऐसा कोई इशू नहीं है। इसके अलावा अगर इन दोनों फोटो को देखें तो G85 का फोटो यहाँ बेहतर नज़र आता है, यानी कि एक्सपोजर लेवल की बात करें तो G85 में वो ज़्यादा बैलेंस नज़र आता है, जबकि CE4 लाइट के फोटोज़ थोड़े से अंडर सैचुरेटेड रहते हैं। अगेन इस फोटो की बात करें तो एक्सपोजर लेवल G85 का बेहतर है, कलर्स भी G85 के बेहतर लगते हैं। अगेन यहाँ भी आप देख सकते हो ब्राइटर इमेज आई है G85 में, जबकि CE4 लाइट थोड़ा सा अंडर एक्सपोज्ड पिक्चर देता है। तो पर्सनली मुझे यहाँ G85 CE4 लाइट से बेहतर लगा ऑटो मोड के फोटोज़ में। हालांकि कलर टोन की बात करें तो मोटो G85 में आपको थोड़े से ओवर सैचुरेटेड कलर नज़र आते हैं, मतलब थोड़े से पंची कलर नज़र आते हैं, और उसके सामने CE4 लाइट थोड़ा सा वॉश आउट नज़र आता है। CE4 लाइट में जो आपको कलर्स देखने को मिलते हैं वो बहुत हद तक नेचुरल होते हैं, जबकि G85 में आपको ओवर सैचुरेटेड यानी कि पंची कलर्स देखने को मिलते हैं, तो हो सकता है वो आपको ज़्यादा पसंद आए। इसके बाद अगर नाइट मोड की बात करें तो पहला ही फोटो आप यहाँ पर देख सकते हो, मोटो G85 का फोटो ब्राइटर है एज कम्पेयर टू CE4 लाइट। अगेन इस फोटो की बात करें तो यहाँ भी आप देख सकते हो काफ़ी ब्राइटर फोटोज, इसके अलावा शार्पनेस भी G85 में ज़्यादा बेहतर है। इसी के साथ अगर इस फोटो की बात करें तो जो रेड कलर की लाइट है वो G85 में तो प्रॉपर नज़र आती है, लेकिन ब्राइट फोटो करने के चक्कर में CE4 लाइट में उतना बेहतर नाइट मोड नहीं आता। अब बात करते हैं पोर्ट्रेट मोड की। तो पहला ये पोर्ट्रेट मोड नो डाउट G85 में बहुत बेहतर नज़र आता है एज़ कम्पेयर टू CE4 लाइट, लेकिन आगे के अब ये सारे पोर्ट्रेट मोड आप देखिए और सारे के सारे पोर्ट्रेट मोड पर्सनली मुझे CE4 लाइट के ज़्यादा बेहतर लगे। सबसे पहला पॉइंट अगर एज डिटेक्शन की बात करें तो मोटो G85 में उतना अच्छा एज डिटेक्शन देखने को नहीं मिलता, रेयर पर आपको डेप्थ सेंसर भी G85 में देखने को नहीं मिलेगा। सेकंड अगर आप स्किन टोन की बात करें तो वो भी मुझे CE4 लाइट की ज़्यादा बेहतर लगी एज़ कम्पेयर टू मोटो G85। फ्रंट कैमरा यानी कि सेल्फी की बात करें तो यहाँ खुद जज करिए कि आपको इनमें से कौन सी सेल्फी ज़्यादा पसंद आती है। पर्सनल अगर मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करूँ तो CE4 लाइट के साथ मेरा एक्सपीरियंस ज़्यादा अच्छा रहा एज़ कम्पेयर टू मोटो G85। ये कुछ सेल्फी हैं और यहाँ पर OnePlus Nord CE4 लाइट की सेल्फी ज़्यादा बेहतर नज़र आती है एज़ कम्पेयर टू मोटो G85। पिक्चर्स को अगर जूम करते हैं तो यहाँ पर डिटेलिंग के मामले में भी CE4 लाइट पूरी तरह से G85 को बीट करता है, और वो इसीलिए है क्योंकि फ्रंट कैमरे पर सेल्फी में आपको 16 मेगापिक्सल की सेल्फी मिलती है CE4 लाइट से, वहीं स्टैंडर्ड मोड पर G85 से आपको मिलती है केवल 8 मेगापिक्सल की सेल्फी। तो आपको अगर हाई रिजोल्यूशन की सेल्फी चाहिए उसके लिए आपको हाई रिजोल्यूशन सेट करना होगा G85 में, लेकिन उस कंडीशन में छोटी छोटी डिटेल्स उतनी अच्छी नहीं आती है G85 के अंदर। साथ ही साथ अगर स्किन टोन, कलर टोन और ब्यूटी इफेक्ट की बात करें तो वो भी CE4 लाइट का बहुत बेहतर है G85 से। फ्रंट कैमरे का पोर्ट्रेट मोड पर भी एज डिटेक्शन आपको G85 में उतना बेहतर देखने को नहीं मिलता। शुरुआत करते हैं दोनों ही डिवाइसेस के रीस्टार्ट टेस्ट से, और जब तक दोनों डिवाइस होते हैं रीबूट में आपको बता दूं कि CE4 लाइट में आपको मिलता है स्नैपड्रैगन का 695 प्रोसेसर 5G, वहीं मोटो G85 में आपको मिलता है स्नैपड्रैगन 6S Gen 3 प्रोसेसर। और यहाँ पर मोटो G85 तो रीस्टार्ट हो चुका है, लेकिन CE4 लाइट का अभी कुछ अता पता नहीं है। दोनों ही डिवाइसेस में काफ़ी डिफरेंस देखने को मिलेगा पहले ही टेस्ट में। तो यहाँ पर पहले टेस्ट में मोटो G85 विनर रहा CE4 लाइट के कंपैरिजन में। आगे बढ़ते हैं दोनों ही डिवाइसेस के Antutu बेंचमार्क स्कोर्स की तरफ। तो Antutu बेंचमार्क की अगर टोटल की बात करें तो 50,000 ज़्यादा है मोटो G85 का एज़ कम्पेयर टू OnePlus Nord CE4 लाइट, लेकिन अगर CPU स्कोर्स की बात करें तो वहाँ कोई भी डिफरेंस देखने को नहीं मिलता, दोनों का ही स्कोर 1.5 लाख है। इसके बाद GPU स्कोर्स की तरफ आते हैं तो दोनों में ही मिलती है आपको 8GB की रैम, तो इसीलिए Antutu 3D का स्टैंडर्ड वर्जन रन होता है दोनों पर, लेकिन CE4 लाइट का हार्डवेयर इतना पावरफुल नहीं है जो इसे सपोर्ट कर सके, इसीलिए यहाँ पर GPU स्कोर आए हैं 0, जबकि G85 का स्कोर आप देख सकते हो लगभग 68,000 के आसपास है। इसके बाद अगर मेमोरी स्कोर्स की बात करें तो थोड़ा सा डिफरेंस है, लेकिन अगर स्कोर्स को देखेंगे तो रैम स्कोर, इसके अलावा डिवाइस की रीड एंड राइट स्पीड का स्कोर दोनों का एग्जैक्ट सेम है। दोनों में ही LPDDR4X रैम दी गई है। स्टोरेज टाइप दोनों का है UFS 2.2, यानी कि यहाँ भी कोई डिफरेंस देखने को नहीं मिलता। तो Antutu बेंचमार्क के बाद थोड़ा सा प्रैक्टिकली ट्राई करते हैं कि प्रैक्टिकली दोनों डिवाइसेस कैसा परफॉर्म करेंगे। तो ये कुछ एप्लीकेशंस हैं जो डेली यूज़ में आप यूज करते हो, तो इन्हें देखते हैं कि ये पहले किस पर लोड होते हैं। तो अभी तक के सारे एप्लीकेशन मोटो G85 पर पहले लोड हुए हैं। क्रोम का एप्लीकेशन भी G85 पर पहले लोड हुआ, कैमरे का एप्लीकेशन भी यहाँ पर G85 पर पहले लोड होता है और CE4 लाइट अभी तक काफ़ी पीछे है। क्लॉक का एप्लीकेशन भी G85 पर पहले लोड हुआ CE4 लाइट के कंपैरिजन में। कैंडी क्रश एक छोटा सा गेम है, इसे देखते हैं ये किस पर पहले लोड होता है। तो थोड़ा सा ये भी मोटो G85 पर पहले लोड हुआ एज़ कम्पेयर टू CE4 लाइट।
अब ट्राई करते हैं इस गेम को। तो अभी तक सारे एप्लीकेशंस मोटो G85 पर पहले लोड हुए हैं। अगर इस एप्लीकेशन की बात करें तो कैंडी क्रश से थोड़ा सा हैवी गेम है ये, और ये देखते हैं पहले किस पर लोड होता है। तो मोटो G85 पर ये गेम भी पहले लोड हुआ। तो अभी तक ये जो सारे एप्लीकेशंस G85 पर पहले लोड हुए या फिर कहीं G85 की बेहतर परफॉर्मेंस देखने को मिली है, वो UI की वजह से हो सकता है, क्योंकि Antutu बेंचमार्क स्कोर्स दोनों ही डिवाइसेस के सेम थे और लास्ट एप्लीकेशन भी G85 पर पहले लोड हुआ। अब बात कर लेते हैं गेमिंग परफॉर्मेंस की। तो पहले ट्राई करते हैं C4 Lite को। तो C4 Lite पर ये जो अभी आप गेम प्ले देख रहे हो, ये है मीडियम ग्राफिक्स सेटिंग्स पर, और गेम प्ले आप देख सकते हो किसी तरह का कोई इशू नहीं है, कोई लैग नहीं है। ग्राफिक्स की बात करें वो भी काफ़ी कमाल के हैं, यानी मीडियम ग्राफिक्स तक के गेम्स आप अपने C4 Lite पर बड़े आराम से रन कर सकते हो। यहाँ कोई भी इशू आपको देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन बात करें अगर हाई ग्राफिक्स गेमिंग की, तो यहाँ पर थोड़े से ग्राफिक्स तो काफ़ी रियलिस्टिक हो जाते हैं, लेकिन साथ ही साथ आपको इशू भी देखने को मिल सकते हैं। यानी कि अभी आप गेम प्ले देखोगे, अब 8 GB की रैम आपको यहाँ देखने को मिलती है, उसके बावजूद भी थोड़े बहुत इशू यानी कि फ्रेम ड्रॉप यहाँ पर देखने को मिलेंगे। यानी कि हाई ग्राफिक्स के गेम्स आप अपने C4 Lite पर रन नहीं कर सकते स्मूथली। अब बात करते हैं मोटो G85 के बारे में। तो मैं अपना एक्सपीरियंस यहाँ भी शेयर कर देता हूँ। मीडियम ग्राफिक सेटिंग्स के लिए मुझे कोई भी डिफरेंस देखने को नहीं मिला। Antutu बेंचमार्क स्कोर्स यहाँ कुछ भी रहे हो, दोनों में ही सेम GPU मिलता है Adreno 619, और मीडियम ग्राफिक सेटिंग्स पर आपको लगभग सेम ही परफॉर्मेंस देखने को मिलती है। G85 पर भी आप देख सकते हो किसी तरह का कोई इशू या लैग नहीं है यहाँ पर, और मीडियम ग्राफिक्स तक के गेम्स आप अपने मोटो G85 पर भी स्मूथली रन कर सकते हो। हाई ग्राफिक सेटिंग्स की बात करें तो नो डाउट यहाँ भी आपको इशू देखने को मिलेंगे C4 Lite की तरह। लेकिन अगर दोनों को कंपेयर करें तो मोटो G85 के साथ मेरा एक्सपीरियंस थोड़ा सा बेहतर रहा C4 Lite के कंपैरिजन में। दोनों ही डिवाइसेस पर मैंने अदर गेम भी ट्राई किए। हाई ग्राफिक्स के गेम्स आप अपने दोनों में से किसी भी डिवाइस पर रन नहीं कर सकते हो। मीडियम ग्राफिक्स गेमिंग में आपको दोनों में कोई इशू देखने को नहीं मिलेगा। बैटरी की बात करें तो C4 Lite में आपको मिलती है 5500 mAh की बैटरी, और ये डिवाइस 80 वॉट की फास्ट चार्जिंग सपोर्ट करता है। G85 में आपको मिलती है 5000 mAh की बैटरी, और ये डिवाइस 33 वॉट की फास्ट चार्जिंग सपोर्ट करता है। तो वीडियो मैंने सारा कुछ बता दिया, कहाँ पर C4 Lite बेहतर है, कहाँ पर मोटो G85। अगर फाइनल वन वर्ड में बात करूँ तो अगर कैमरे से थोड़ा सा कंप्रोमाइज़ कर सकते हो तो G85 ओवरऑल परफॉर्मेंस में C4 Lite से बहुत बेहतर डिवाइस है। तो फिर मिलेंगे ऐसी किसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, आपका दिन शुभ हो।